Hello dear students, welcome to our own YouTube channel Ram's Academy. I am your host Ram. Today's our topic is parts of speech. You know people, without the knowledge of this, no one can write and speak correct English. So let's start about parts of speech. Part of speech 8 प्रकार की होती हैं. There are 8 types of parts of speech: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, article, preposition, conjunction and interjections. Noun. A noun names a person, place, thing or idea. एक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वस्तु या विचारों के नाम को कहा जाता है. एग्जाम्पल: मारिया, बॉय, डॉक्टर. ये पर्सन हो गए. प्लेस में न्यूयॉर्क, पार्क, आउटर स्पेस. थिंग में पेन, वाटरमेलन, स्टेचू ऑफ लिबर्टी. आइडिया में फेयरनेस, फ्रेंडलीनेस एंड एक्सेप्टेंस. ये सब एग्जाम्पल हैं संज्ञा के. नेक्स्ट पार्ट है प्रोनाउन. अ प्रोनाउन रिप्लेसेस द नेम्स ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इन ए सेंटेंस. एक वाक्य के अंदर जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं. एग्जाम्पल: यू, वी, दे, ही, शी, मी, इट, एटसेट्रा. नेक्स्ट पार्ट है वर्ब. अ वर्ब टेल्स अ नाउन्स एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग. एक क्रिया हमें संज्ञा के द्वारा किए गए एक्शन और उसकी स्थिति को बताती है. एग्जाम्पल के तौर पर एक्शन आस्क, जंप, थिंक, वांट, रन, डांस, ईट और फिक्स. स्टेट ऑफ बीइंग में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो होती हैं, यानी कि बिना स्टेट ऑफ बीइंग के हम वर्ब को डिस्क्राइब नहीं कर सकते सेंटेंस के अंदर. नेक्स्ट है एडजेक्टिव. एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन. एक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है, चाहे वो फिर उसके गुणों, अवगुणों, उसके आकार, किसी के बारे में भी हो सकता है, उसके स्वाद. तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि टिनी, लॉन्ग, ओवल, ये साइज हो गया. ऑर्डर टेस्ट में जैसे कि नटी, फ्लावरी, सौर, खट्टा है, नटी है, फ्लावरी है. टेक्सचर में प्रिकली है, स्मूथ है, लेदरी है. अपीयरेंस में ब्राइट, ब्यूटीफुल, फेडेड. ये एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट है आर्टिकल. एन आर्टिकल कम्स बिफोर अ नाउन इन ए सेंटेंस एंड समटाइम्स shows if the noun refers to a specific or general person, place or thing. एक आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आता है एक वाक्य के अंदर, और कभी कभी ये एक विशेष और सामान्य व्यक्ति, वस्तु या चीज को दर्शाता है. जैसे कि जर्नल में अ डॉग, आ यहाँ पर आर्टिकल है, लेकिन जब ये स्पेसिफिक हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, तो द डॉग हो जाएगा. A farm, the farm. An apple, the apple. An octopus, the octopus. Next है adverb, क्रिया, विशेषण. An adverb tells how often, when or where it can describe a verb, an adjective or another adverb. एक क्रिया विशेषण हमें बताती है कि कैसे, प्राय वह, कब और कहाँ एक वर्ब या एक विशेषण को वर्णित करती है, उसको, उसकी वर्णन करती है, उसको दर्शाती है. और अनदर एडवर्ब या फिर दूसरे क्रिया विशेषण दर्शाती है. जैसे कि हाउ. एग्जाम्पल: लाउडली, क्विकली. कैसे है? तेज है, ऊंची ध्वनि में है. हाउ ऑफन? ऑलवेज, नेवर. व्हेन? बिफोर, सून. वेयर? अवे, इनसाइड. नेक्स्ट है प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन shows the relationships such as direction, time और placement.
between a noun or pronoun and another word in a sentence. एक प्रीपोजिशन दर्शाती है संबंध को, जैसे कि दिशाएं हैं, समय है और प्लेसमेंट है, बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन, एक संज्ञा या सर्वनाम के मध्य में और दूसरे शब्दों के संबंध में वाक्य के अंदर, जैसे कि अबाउट, अक्रॉस, आफ्टर, अराउंड, बिफोर, बिटवीन, इनटू, थ्रू, टू. Conjunction. A conjunction joins two ideas or shows the relationship between two parts of a sentence. Conjunction यानी कि संयोजक दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ता है, जैसे कि एंड एक कंजक्शन है, राम एंड श्याम दो शब्द जुड़ गए. राम राइट्स ए लेटर एंड रीड इट. राम एक पत्र लिखता है और उसे पढ़ता है. बिकॉज, बट, शो, थॉ, और, अंटिल, वाइल, अनलेस, ये सब ही कंजक्शन है. नेक्स्ट है इंटरजेक्शन. एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड इज ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट. एक इंटरजेक्शन हमेशा मजबूत इमोशंस यानी कि हाव भावों को दर्शाता है और अक्सर इसके सेंटेंसों के पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, जैसे कि ओ, ब्रेवो, हरी अप, ओ नो, हे, वेल. इनके पीछे जिसको हम उल्टा आई बोलते हैं वो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, वो उसका हम यूज़ करते हैं. तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ गया होगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेसिक ग्रामर में. Without this you cannot write correct English and not speak correct English. So keep learning, stay at home. Goodbye, see you soon. Thank you.